बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स का गेस्ट पेपर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 2023। ये पेपर कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पेपर में हम वो क्वेश्चंस, टेंटेटिव क्वेश्चंस रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं जो कि इस साल बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। तो खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो कि वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो प्रॉपर स्टडी कर सकें, तो उनके लिए ये जो गैस पेपर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की कैटेगरी में आने वाले जो यानी सेक्शन बी में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहला है स्टेट वेरियस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो है उनको आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे स्टेट से मुराद सिर्फ और सिर्फ नाम लिखना नहीं है, बल्कि हर एक को आपके शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जरूर देनी है। अगर आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे, सिर्फ नाम लिख देंगे, तो आपको डिस्क्रिप्शन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो लिहाजा आपको नाम के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी दो दो तीन तीन लाइंस की हर एक के साथ देना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। जब भी कोई प्रोप्राइटर न्यू बिजनेस स्टार्ट करने जाता है तो उसको कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, तो लिहाजा वो यहाँ पे मेंशन करनी है एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स पे मुख्तसर नोट तहरीर करना है। क्वेश्चन 4 व्हाट डू यू नो अबाउट पार्टनरशिप डील, राइट इट्स कंटेंट्स। पार्टनरशिप डील यानी पार्टनरशिप शराकतदारों के दरमियान जो मुआहिदा होता है उसके कंटेंट्स भी लिखने हैं और उसको एक्सप्लेन डिफाइन भी करना है। डिस्क्राइब द पार्टीज ऑफ मुदारबा। मुदारबा की जो पार्टीज हैं वो आपने एक्सप्लेन करनी है। 2022 में जो था वो मुदारबा का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और इस साल जो है वो पार्टीज टू मुदारबा इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी की कोई सी भी 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। Another question is write down differences between memorandum of association and article of association. Memorandum of association जो कि joint stock company का पार्ट है, इनके चार differences आपने जो है वो highlight करने हैं। What do you know about prospectus? Write its contents. Prospectus क्या है, इसके contents भी आपने explain करने हैं, write करने हैं, sorry. Write down characteristics of cooperative society. Cooperative society की कोई से भी 4 या 5 आपने characteristics यानी खुसूसियात जो है यहाँ पर तहरीर करनी है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में क्या फर्क है, ये 4 से 5 डिफरेंसेस आपने नोट करने हैं। अनदर क्वेश्चन इज डिफाइन रिटेलर। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिटेलिंग। रिटेलर को एक्सप्लेन करना है कि रिटेलर कौन होता है और साथ साथ रिटेलर की जो डिफरेंट काइंड्स हैं वो भी आपने एक्सप्लेन करनी है। अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज वेयरहाउस। डिफाइन इट्स डिफरेंट काइंड्स। वेयरहाउस क्या है, इसकी मुख्तलिफ इक़साम कौन सी हैं, उनकी काइंड्स को भी एक्सप्लेन करना है। यानी एक्सप्लेन से मुराद है मुख्तसर उसकी डिस्क्रिप्शन देनी। Another question is define salesmanship. Write 4 qualities of a good salesmanship. सेल्समैनशिप क्या है, इसकी अच्छी क्वालिटीज क्या है, वो 3 से 4 क्वालिटीज आपने सेल्समैन की डेफिनेशन के साथ डिफाइन करनी है। Another question is describe some labor saving devices. Labor saving devices क्या होती है, यानी ऐसी डिवाइसेस जिनसे लेबर सेव होती है, तो वो मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस को आपने एक्सप्लेन करना है। Another question is discuss different classification of means of transportation. Means of transportation 3 है, by airways, by roadways and by waterways. तो ये 3 जो ट्रांसपोर्टेशन वेज हैं इनको आपने एक्सप्लेन करना है, जिसके अंदर रोडवे जो आपकी है वो रोडवेज भी होते हैं, रेलवेज भी होते हैं, तो लिहाजा इनको आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। स्टेट अनइंश्योरेबल रिस्क। अनइंश्योरेबल रिस्क कौन कौन से होते हैं उसको आपने यहाँ पर 4 से 5 पॉइंट्स को नाम लिख के एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस के सोर्सेज क्या हैं, ये भी आपने जो है वो नोट करना है, इसमें लिखना है, सोर्सेज को बताना है। फिर उसके बाद है डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ इंक्वायरी लेटर्स। ये जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का चैप्टर है उसके अंदर लेटर्स का चैप्टर है, उसके अंदर ये आपको मिलेगा, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो बैंक लेटर कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर्स हैं वो आपने बिजनेस लेटर्स में से इंक्वायरी लेटर्स की काइंड्स को एक्सप्लेन करना है। फिर उसके अलावा आपको जो है वो ऑर्डर लेटर, कंप्लेन लेटर और रिप्लाई ऑफ कंप्लेन लेटर,
ये 3 लेटर्स की जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी है कि जो इन 3 में से कोई भी लेटर माइट बी पॉसिबल के एग्जाम में पूछा जाए कि आप ये कंप्लेन लेटर जो है वो किसी भी तरह का डिजाइन करें. Now, students, we are moving towards the descriptive answer questions. The first question in descriptive answer section C is tentative question. Might be tentative question. Define partnership. Discuss its characteristics. Partnership यानी शराकतदारी को उसकी खुसूसियात के साथ बयान करना है. Question 2 is explain the different kinds of partners. Partners की जो different kinds हैं, वो आपने explain करनी है कि partners की कौन-कौन सी kinds हैं. Discuss the conditions for the dissolution of partnership. पार्टनरशिप कौन कौन सी कंडीशंस में डिसोल्यूट होती है, खत्म होती है, वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है. पार्टनरशिप फर्म के बारे में आपने एक्सप्लेन करना है. अनदर क्वेश्चन, डिफाइन जॉइंट स्टॉक कंपनी, एक्सप्लेन इट्स वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स. आप जॉइंट स्टॉक कंपनी को एक्सप्लेन करें और उसके साथ साथ उसकी मुख्तलिफ इक़साम को आपने तहरीर करना है. हाउ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन बी फॉर्म. जॉइंट स्टॉक कंपनी किस तरह से बनती है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ये डिटेल में आपको आंसर तहरीर करना है. Another question is define marketing, explain its various functions. Marketing क्या है, उसके मुख्तलिफ functions कौन से हैं, वो आप explain करेंगे. उसके बाद है define advertising, explain its different medias. Advertising क्या है, उसके मुख्तलिफ channels कौन से हैं advertising के, कौन कौन से मीडिया है, कौन कौन से तरीकों से एडवर्टाइजमेंट की जाती है, यह आपने लिखना है. Another question is define the services rendered by wholesaler to manufacturer. वो सर्विसेज लिखनी है जो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड कर रहा होता है डिटेल में. फिर उसके बाद अगला सवाल है डिफाइन इंडेक्स, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग इक्विपमेंट. इंडेक्सिंग यानी कि जो फहरिस्त बनाई जाती है हमारी बुकलेट्स के अंदर और जो फाइल्स वगैरह होती हैं उनके अंदर जो इंडेक्सिंग की जाती है उसकी अहमियत को बयान करना है. साथ ही साथ आपने ये देखना है कि इंडेक्सिंग इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं. फिर उसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट इंपोर्ट, explain briefly its procedure and also explain various documents involved in import. लास्ट ईयर यानी 2022 में एक्सपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था. 2023 में इंपोर्ट का क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके मुख्तलिफ प्रोसीजर्स क्या हैं, उनको तफसीलन और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी आपको मेंशन करना जरूरी है. Another question is what do you know about Chamber of Commerce? Write its functions. Chamber of Commerce से क्या मुराद है और वो किस किस्म की खदमात अंजाम देता है, ये भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है. Define insurance and its various types. Insurance को एक्सप्लेन करना है और इसके साथ साथ इसकी जो मुख्तलिफ इक़साम हैं उन्हें भी आपने एक्सप्लेन करना है. Last question, explain briefly various types of various parts of business letters. business letters की जो मुख्तलिफ parts हैं, हेडिंग, सैल्यूटेशन, इनसाइड एड्रेस के तमाम जो हमारे वीडियो के अंदर भी मौजूद हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे लिंक्स, तो लिहाजा आप उससे भी फायदा उठा सकते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, टेंटेटिव क्वेश्चंस थे जो कि आपके लिए हमने यहाँ पे नोट डाउन करवाए. आपको आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आपको मजीद कोई इंपॉर्टेंट जो है वो पेपर रिक्वायर्ड है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.